Welcome back students of class 10th CBSE and all states board 6 स्टूडेंट्स। आप सबका मैथ्स वाला मंजीत सर यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पार्ट 2 का। पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड द्वारा कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, कह रहा है क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और इसका हम लोग सॉल्यूशन बात करेंगे सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। मैंने 4 मेथड बताया था, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और पार्ट 1 में मैं बताया हूँ इसका सॉल्यूशन कब क्या होगा, इसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब मेनी सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा। सारा कंडीशन मैं पार्ट 1 में डिस्कस किया हूँ। स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट आप पार्ट 2 देख रहे हो तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देखिए और इसके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइए। मैं 4 पार्ट अभी इसके बाद नेक्स्ट एलिमिनेशन बताऊंगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बताएंगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। तो लेट्स कम टू द पॉइंट्स। हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स, इसका वर्किंग रूल क्या है। कोई भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, 2 इक्वेशन आर गिवन। देन फर्स्ट फाइंड इट्स ग्राफ, फाइंड या ड्रॉ इट्स ग्राफ ऑन सेम पेपर। एक ही पेपर पे ड्रा करना है, ये नहीं कि 2 ग्राफ 2 पेपर पे, नहीं, एक ही पेपर पे दोनों का ग्राफ ड्रा करना है। उसके बाद चेक द पॉइंट फर्स्ट। अगर कट एट ए पॉइंट एक जगह कट करे, कट एट ए पॉइंट एक पॉइंट पे कट करे, दैट क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अगर पैरेलल टू ईच अदर, या कर सकते हैं ओवरलैप टू ईच अदर, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। जब ओवरलैप कर जाएगा उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं सारा डिस्कस किया हूँ पार्ट 1 में, लेकिन ये ग्राफिकल के लिए प्रॉपर है तो मैं ग्राफिकल में भी एक बार डिस्कस कर ले रहा हूँ। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर ओवरलैप इज है दूसरा, नाइदर वाला कंडीशन नहीं, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल टू ईच होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है। अब 2 आपके इक्वेशन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दिया रहेगा। एक मान लो इक्वेशन दिया है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है, कोई भी इक्वेशन दिया रहे, मान लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। चाहे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। 2 इक्वेशन आपका दिया रहा है, तुरंत क्या कहेगा, फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसका सॉल्यूशन बताना है किस मेथड द्वारा, ग्राफिकल मेथड द्वारा। हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो पहले क्या करना है, दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। ये देखो, फर्स्ट के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ फॉर फर्स्ट, बस समझ में आ रहा है। फॉर फर्स्ट टेबल बना रहे हैं x, y। फर्स्ट में क्या करते हैं, ग्राफ बनाने का तरीका है, पहला में क्या करते हैं भाई, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पहला में पुट करते हैं।
देन 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। जब x की वैल्यू आपने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। सबसे सिंपल तरीका यह है। दूसरी हम क्या करते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट के लिए कर रहा, y की वैल्यू 0 रखो इसी में, देन x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। इसी में जब y के प्लेस पे अब 0 रखें तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, सॉरी x की वैल्यू कितनी हो गई 4। बात समझ में आ रहा है। इसी तरह से सेकेंड का ग्राफ बनाओ, सेम ऐसे ही बनाना है। सेकेंड का भी x एंड y कर लो, ये वाला रब कर दे रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब पुटिंग क्या x इज इक्वल टू 0, इन सेकेंड वाला में अब करना है, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन y की वैल्यू क्या आया -4। जब x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू -4। इसी में अब दूसरा पुट करेंगे, क्या पुटिंग y x इज इक्वल टू 0 तो रख दिए थे ना, दूसरा अब रखेंगे क्या y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0, देन x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू कितनी, जब देख रहे हैं ना, जब हम क्या रख रहे हैं y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक, अब हम दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ये बात को ध्यान देना है कि दोनों को हम एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ये 0 1 2 3 4 5 देख लेते हैं, अधिकतम कहाँ तक आया वहाँ तक प्लॉट कर लेते हैं। 0 1 सॉरी 0 तो था ही, 1 -1 -2 -3 -4 -5, फिर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। देखते हैं x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 4 का यहाँ होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट 0,4। बात समझ में आ रहा है। दूसरा x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 0 का यहाँ होगा, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, दैट इज कॉल्ड 4,0। ये आपकी क्या है लाइन फर्स्ट, कंफ्यूजन। ठीक, ये लाइन फर्स्ट है, लाइन सेकंड देते x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, ये है 0,-4, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, यही आ गया। बात समझ में रहा। ये कौन सी लाइन है, L2 लाइन है। दोनों कहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई, सोल्यूशन क्या होगा यूनिक होगा। जब एक जगह पे कट किया तो यूनिक होगा, और सोल्यूशन क्या होगा वो भी लिख दे रहे हैं। तो सोल्यूशन आपका हो जाएगा 4,0 मीन्स x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू क्या 0। बात समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है 0। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जिस एग्जाम्पल यहाँ से देखिए 3x + 2y इज इक्वल टू 6 एंड 6x + 4y इज इक्वल टू 15। वही करना है, फर्स्ट तुरंत इसका ग्राफ बनाइए। पहले के लिए देखते हैं, टेबल फ्रेम करो फर्स्ट के लिए। ये फर्स्ट का टेबल बना रहे हैं, कीप इन योर माइंड x एंड y। फर्स्ट फुटिंग क्या है, x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखो भाई, 0 + 2y इज इक्वल टू 6, देन y की वैल्यू 6/2 कितना आया 3। बात समझ में आ रहा है। y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 3। इसी में दूसरा पुटिंग y इज इक्वल टू 0 पहला ही में रखना है, तो 3x + 0 इज इक्वल टू 6, देन x की वैल्यू 6/3 कितना आया 2। जब x की वैल्यू 2 आया कब, जब y की वैल्यू हम 0 रखे। ठीक, अब दूसरे का ग्राफ यही बना लेते हैं। ये सेकेंड का ग्राफ है, ये x, y, x एंड y। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखो भाई। जब x के प्लेस पे 0 रखते हैं तो 6 × 0 + 4y इज इक्वल टू 15, देन y इज इक्वल टू 15/4, यानी कितना आया नियर अबाउट 3.5
4 3 जा 12, 7 5, समझ में आ रहा है ना, 3.75, तो यानी कितना आया 3.75। दूसरा पुटिंग y इज इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 रखते हैं देन 6x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 15, देन x इज इक्वल टू 15/6, कितना आया भाई 15/6 करेंगे तो 2.5, जब x की वैल्यू 2.5, जब y की वैल्यू हम 0 रखे हैं। अब इसको क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, इसी का हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, इसी का ग्राफ बना रहे हैं, थोड़ा नीचे बनाते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ बन रहा है। ये अधिकतम कितना तक चलना है, 4 तक चलेंगे तो हो जाएगा। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, बात समझ में आ रहा है, एंड -4, x डैश y एंड क्या y डैश, अंडरस्टूड रखो। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, ये हुआ, दैट वन इज कॉल्ड 0,3। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, 2,0, इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट हमारा है 2,0, ये लाइन हो गई L1 लाइन। सेकंड देखते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3.75, 4 से नियर अबाउट थोड़ा सा कम, यहाँ ये क्या आया 0, अब 3 पॉइंट लिख लो, चाहे ये किसकी वैल्यू थी, 15/4 की वैल्यू थी। ये वाला है, ध्यान देना, यहाँ लिखे हैं तो वहाँ मत समझ लेना, डार्क किए हैं, ठीक। x की वैल्यू 2.5 यहाँ, देन x की वैल्यू 2.5 मतलब 15/6, 0। इससे अब देखिए कि काट रहा है, क्या कर रहा है, कैसा आ रहा है, पैरेलल है कि कट कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। आपके पेपर में बनाइएगा, अपने ग्राफ पेपर पर लेके देखिएगा कि पैरेलल है कि नहीं है। कुछ प्रीवियस लेक्चर पे जाइएगा, कुछ दोनों का रेशियो ढूंढिएगा, हो सकता है कि पैरेलल है, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाके ज़रूर कट करेगा। अब कहाँ कट करेगा ये तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। अगर आप नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। स्टूडेंट्स, इसी के मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में, एलिमिनेशन मेथड द्वारा कैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।